दोस्तों इस वक्त वाराणसी की मस्जिद को लेकर बवाल मचा हुआ है और इस वक्त मस्जिद की दीवारों पर पहले ही 20 जून का नोटिस लगाया गया था, लेकिन अभी हाल ही में 1 घंटे पहले 15 मिनट के बाद इस नोटिस को फाड़ दिया गया। इस नोटिस को नए नियम को लागू करने के बाद मुसलमानों में हलचल मच गई है। दोस्तों गंज शाहिदा मस्जिद टूटेगी या रहेगी सलामत, एक ही दिन में दो नोटिस ने मचाया बवाल। दोस्तों वाराणसी की ऐतिहासिक गंज शाहिदा मस्जिद को रेलवे प्रशासन द्वारा कथित तौर पर अवैध बताकर 20 जून 2026 तक हटाने का नोटिस दिया गया था। जो मस्जिद की देखभाल करती है अंजुमन इंतजामिया मसाजिद ने इस पूरी नोटिस को भ्रामक और फर्जी बताते हुए दावों को खारिज कर दिया है। दोस्तों कमेटी का कहना है कि मस्जिद जो है वो 1000 साल पुरानी है और खुद रेलवे ने उसके अस्तित्व को स्वीकारा था कि हाँ ये मस्जिद है। अब मस्जिद कमेटी इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रही है। इसकी पूरी तैयारी कर चुकी है। दोस्तों देश भर की तमाम मस्जिदें अवैध बताकर ध्वस्तीकरण के निशाने पर हैं। तो क्या एक मस्जिद बचाने के लिए मुसलमान हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा तो क्या उसे वहां से न्याय मिल पाएगा? लेकिन मुसलमान इस उम्मीद से न्याय की अदालत जाएंगे कि जज साहब उन्हें न्याय जरूर देंगे। दोस्तों इस पूरे मामले पर आप देखिए कि इस मस्जिद को लेकर नोटिस पर नोटिस सरकार और मुसलमानों के बीच चल रहा है, लेकिन सही और तर्क चीजें सामने नहीं आ रही है। भ्रामक चीजें फैलाई जा रही हैं। आखिर इस मस्जिद के बीच का खेल समझने की पूरी कोशिश करते हैं इसी वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों इन दिनों मस्जिदें और मदरसों को लेकर जो खबरें सामने आ रही हैं दोस्तों चौंकाने वाली है। लेकिन वाराणसी की काशी स्टेशन के रेड लेवल पर जो मस्जिद है गंज शाहिदा को रेलवे की तरफ से नोटिस दी गई थी कि इस नोटिस में मस्जिद को 20 जून तक खाली करने का निर्देश दिया गया था। इसके बाद रेलवे ने उसे पूरी तरह से गिराने का कह दिया था कि अगर आप पहले से इस मस्जिद को गिरा देंगे तय सीमा पर तो ठीक है, नहीं तो हम गिरा देंगे। इस नोटिस के चस्पा होने के बाद शहर मुफ्ती मौलाना अब्दुल बाती नुमानी और अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की तरफ से भी मस्जिद की दीवार पर नोटिस चिपकाया गया है और उसे रेलवे जमीन से पहले मस्जिद को दर्शाया गया है। लेकिन जिस तरह से रेलवे ने नोटिस चस्पा किया और 20 जून तक समय सीमा दी गई है कि 20 जून तक इस मस्जिद को हटा दिया जाए, आप लोग मुसलमान खुद हटाइए नहीं तो रेलवे इस मस्जिद को हटाएगा। तो दूसरी तरफ 23 जून को आज दोपहर 3:30 बजे करीब मस्जिद के सामने अफरा तफरी मच गई। मस्जिद की दीवार पर फिर से एक नया नोटिस चिपका दिया गया और उसे नोटिस में यह साफ तौर पर लिखा गया कि अब मस्जिद पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होगी। हालात तब बदल गए जब आधे घंटे के बाद ही रेलवे का एम्प्लॉय मस्जिद की दीवार से उसे नोटिस को उखाड़ फेंक देता है और कहता है कि अधिकारियों ने आदेश दिया है, मैंने जो नोटिस चिपकाया था वह अधिकारी के ही कहने पर चिपकाया था और अब जो मैंने फाड़ा है नोटिस नया वो भी अधिकारी के कहने पर ही फाड़ा है। तो घूम फिर कर दोस्तों वही उसे 20 जून वाली बात आ जाती है कि रेलवे प्रशासन कभी भी मस्जिद को हटा सकता है। दोस्तों ऐसे में सवाल आता है कि क्या ये बार बार जो नोटिस चिपका जा रहा है, कभी कहते हैं कि मस्जिद पर कार्रवाई नहीं होगी, कभी कहते हैं मस्जिद तोड़ी जाएगी, आखिर मामला क्या है? घटना की चर्चा क्षेत्र में सुर्खियां बन रही हैं। महिलाओं से लेकर जब मस्जिद पर बात की गई तो महिलाओं ने साफ तौर से ये बात कही कि ये मस्जिद हजारों साल पुरानी है, इसके लिए हम लोग जान भी दे देंगे, इसको बचाएंगे, लेकिन मस्जिद तोड़ने नहीं देंगे। दोस्तों जनरल मिरर की ये खबर आप देखिए जिसमें लिखा है कि पिछले 45 दिनों के अंदर बीजेपी शासित राज्यों में गिराई गई 23 से ज्यादा मस्जिदें, दरगाह, ईदगाह और मदरसे शामिल हैं जिन्हें जमींदोज कर दिया गया। ऐसे में काशी की इस वाराणसी मस्जिद के लिए पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी द्वारा वाराणसी स्थित इस मुस्लिम धार्मिक स्थल को लेकर भी कई टिप्पणियों पर भारत में कई बड़े बवाल भी मच गए हैं।
भारत सरकार ने इन टिप्पणियों को पूरी तरह से खारिज करते हुए इसे देश के आंतरिक मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप बताया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान को भारत के घरेलू मामले में टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। विदेश मंत्री के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ साफ कहा है कि भारत पाकिस्तान के राष्ट्रपति की टिप्पणी को स्पष्ट रूप से अस्वीकार करता है और उन्होंने ये भी कहा कि भारत के आंतरिक मामलों में जो बोलने का जो अधिकार है वो पाकिस्तान का नहीं है और ना ही उनके राष्ट्रपति का कोई अधिकार है। ये हमारे आंतरिक मामले हैं। ठीक है, आंतरिक मामले हैं, लेकिन ज्यादातर एक ही समाज की मस्जिद मदरसे निशाने पर आखिर क्यों? दोस्तों, सवाल ये भी है कि दो नोटिस चिपकाने के बाद क्या ये मस्जिद सलामत रह पाएगी? वाराणसी की जंग शाहिदा मस्जिद को लेकर बवाल बेहद ज्यादा भयंकर होता जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर प्रशासन चाहता क्या है। सवाल पूछा जा रहा है कि भैया ये मस्जिद टूटेगी या सलामत रहेगी। ये विवाद और सवाल मस्जिद के मुख्य भवन पर चिपका दिए गए हैं। एक नए नोटिस को लगाने के बाद 1 घंटे के बाद हटा देने के बाद खड़ा हो गया एक भयंकर विवाद और अब इस विवाद को लेकर वहां के मुसलमान और इंतजामिया कमेटी कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रही है। 13 जून को रेलवे ने एक नोटिस लगाया था जिसमें साफ 20 जून तक मस्जिद हटाने की मोहलत दी गई थी। कहा गया था कि नोटिस में कहा गया है कि 350 करोड़ रुपए की लागत से हो रहे काशी रेलवे स्टेशन पुनर्विकास कार्य की जद में रेलवे भूमि पर स्थित गंज शाहिदा मस्जिद आ रही है। अगर अचानक से फिर एक नोटिस मस्जिद पर चपसा हो गया। इस नोटिस पर रेलवे ने अपने ही 13 जून के नोटिस को तत्काल प्रभाव से रद्द करने की बात कही। हालांकि दोनों ही नोटिस पर रेलवे की मोहर नहीं लगी थी। दोस्तों, ये भी सवालों के घेरे में आखिर मुसलमानों के साथ हो क्या रहा है? 200 घर गुजरात में बुलडोजर से मुसलमानों के तोड़ दिए गए और कोई भी शासन प्रशासन इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहा। क्या यहाँ भी वही सब कुछ चल रहा है? दोस्तों, ध्वस्तीकरण को लेकर जो नोटिस लगाया गया इसमें जो रेलवे की मोहर है वो नहीं है और इसको पूरा इंतजामिया कमेटी फर्जी बता रहा है, भ्रामक बता रहा है कि झूठ बोलकर मस्जिद तोड़ने वाली है। अज्ञात व्यक्तियों ने इसे पहले से लगे रेलवे के नोटिस के ऊपर चस्पा कर दिया था दूसरा वाला नोटिस। हालांकि लोग वहां पहुंच गए और विवाद होने लगा। गंज शाहिदा मस्जिद को अंजुमन इंतजामिया ने 900 साल पुरानी और कुछ लोग 1000 साल पुरानी बता रहे हैं। मुफ्ती शहरी मौलाना अब्दुल बाती नुमानी ने साफ तौर पर कहा है कि नया नोटिस लगाया गया था लेकिन बाद में उसे हटा दिया गया। आखिर क्यों? नोटिस किसने हटाया, किसकी इजाजत से हटा, ये सब अभी जानकारी नहीं है। लेकिन जैसे ही कोई जानकारी इस पूरी मस्जिद पर आती है तो आप तक जरूर पहुंचाई जाएगी। लेकिन दोस्तों, सवाल तो यही है कि जो नोटिस चिपकाए जा रहे हैं रेलवे की तरफ से, जो लोग अधिकारी आ रहे हैं रेलवे की तरफ से, ना तो उनके पास आई कार्ड है और ना ही उनकी रेलवे पर की मोहर है कि इस मस्जिद को हटाया जाए। सवालों के घेरे में है कि आखिर ये फर्जी लोग कौन हैं। और तो और दोस्तों, एक सवाल और भी है कि जो गुजरात में 200 घर मुसलमानों के तोड़े गए, जिसकी जिम्मेदारी न नगर निगम ले रहा है, न पार्षद की जानकारी है, न पुलिस वालों को जानकारी है, क्या ऐसा ही कुछ काशी में भी होने वाला है? अगर आपको इस बारे में कुछ जानकारी है या आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। हमें आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा। नमस्कार।